हमने बहुत कुछ सीखा और बीच में समय ऐसा आया जिसकी वजह से हमें थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ा। आज फिर से हम बहुत दिनों के बाद सभी इकट्ठे हुए हैं और जो भी आप बच्चे आए हो, आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। जैसे पिछले सेशन में हमने बहुत कुछ सुना, पर क्या सीखा, क्या सुना? शॉर्ट में कोई बता सकते हैं एक एक करके क्या क्या सुना हमने? ये जो हमारा प्रोग्राम का नाम है राजयोगा फॉर किड्स, राजयोगा फॉर किड्स, तो इस प्रोग्राम में हम क्या सीख रहे हैं? राजयोगा ये हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, हमारे लिए कितना यूजफुल है, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं? कोई बता सकता है? पिछले सारे सेशंस किस किसने अटेंड किए? कौन कौन था? अच्छा, और फर्स्ट टाइम कौन आए हैं? अच्छा, आप बैठे हैं सभी भगवान के घर में बैठे हैं, तो परम पिता परमात्मा शिव, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर से हमें बुला लिया, फिर से हमें चांस दिया। तो बाबा के लिए भी हम जोरदार ताली बजाएंगे। ताली बजाने का बहुत बड़ा फायदा होता है, आप सबको पता है क्या फायदा होता है? ये दोनों हाथ एक दूसरे को टच होते हैं और जब दोनों हाथ एक दूसरे को टच होते हैं उसके बाद उसको जोर से बजाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे शरीर के, बॉडी के एक एक अंगों को कनेक्टेड है और उसके कारण क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, अपने जो स्नायु है, जो हमारी नसें हैं वो सारी खुल जाती है। इसका इतना फायदा है और क्या हो जाता है? हमारा ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाता है और भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम किस लिए है? हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी है, व्यक्तित्व विकास के लिए है, स्टडी में हम कंसंट्रेट कैसे करें उसके लिए भी है, उसके साथ साथ आत्मा की जो नॉलेज है, यानी यहाँ पे जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो मेडिटेशन सोल से कनेक्टेड है। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, साथ साथ में उससे कनेक्टेड हमारी बॉडी भी है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू करते हैं, है ना? कैसे करते हैं? हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, भले हमारी आत्मा ये सब करती है लेकिन किसके द्वारा करती है? हमारे शरीर के द्वारा करती है और इसलिए इसको भी तंदुरुस्त रखना बहुत बड़ा काम है। ये भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए तन की एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज, सब कुछ हमें यहाँ सीखना है। सीखना है ना? गुड। तो भी जैसे पिछले सेशन में हमने सुना था, हमने गेम्स भी खेले थे। गेम्स भी कैसे खेले थे? जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, ये हमने किया था। उससे पहले हमने वीडियोस भी देखे थे, जिस वीडियोस के माध्यम से हमें कुछ प्रेरणा मिले और हमें कितना कुछ याद रहता है वो भी चली थी। फिर उसके बाद क्या सीखा था हमने? डांस भी किया था, एक्सरसाइज भी की थी और क्या क्या किया था? किस किस को याद है? मेडिटेशन, वेरी गुड। और
और क्या क्या किया था, देखे तो सही किसका ब्रेन एक्टिव है। और क्या क्या सीखा था हमने, क्रिश क्या सीखा था दर्श? वैल्यूज बताई थी कि हमारे अंदर कितनी वैल्यूज है, जिसके अंदर एक गुण है पीस यानी शांति। वेरी गुड। और जानिए, गुड, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाए वो भी हमने सीखा था। तो आज हम इससे रिलेटेड आपको याद करना, यही मेडिटेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं। जैसे इसकी प्रैक्टिस हमने पिछले सेशंस में की थी ना सभी ने। तो अभी उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को देखेंगे, जैसे हमारा घर है, उस घर के अंदर हमारा किचन है। उस किचन में जाकर के सबसे पहले मटके को देखेंगे और उस मटके से निकालकर पानी पिएंगे। जैसे अभी के बैठे दे रहा है, ऐसे ही अपने आप को देखेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, हम सभी आत्माओं का पिता है। मैं आत्मा उस भगवान की, परमात्मा पिता की संतान हूँ। मैं कोई साधा, मेरे अंदर अथाह शक्तियाँ हैं। ऐसे शक्तियाँ मेरे अंदर समा रही है। फील करेंगे जैसे भगवान की इन शक्तियों से मैं आत्मा और मेरी सारी शक्तियाँ जागृत हो रही है। ऐसी शक्तियों को जगाते हुए परमात्मा पिता का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। ओम। वेरी गुड। जो इसे हमने शॉर्ट में ये जो मेडिटेशन का पॉइंट्स भी देने हैं सभी को। जैसे हमने क्लैपिंग की, क्लैपिंग करते हैं, जैसे क्लैपिंग के जो फायदे हैं वो फायदे हमने देखे। फिर उसके बाद मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन करने के बाद हम दोनों हाथों को ऐसे रब करते हैं। कैसे करते हैं रब? ऐसे जोर से घर्षण करते हैं
और उसके बाद वो दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखनी है, अपनी आंखों पर, अपने मस्तक पर ऐसे कर, जैसे हम मंदिर में जाकर के ऐसे करते हैं ना, ऐसे। तो इससे क्या होता है, एनर्जी है वो हमारे अंदर प्रवेश होती है। तो जैसे हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, तो वैसे इन चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके आधार से भी हमारे जो स्टडी है, जो हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई स्टडी में, हर एक बात में, चाहे कुछ भी हो जो हमारे जीवन में काम में आने वाली है, उसमें ये बातें हमें बहुत मदद करती हैं। जैसे हम कई बार सोचते हैं, पिछली बार हमने बताया था ना, जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या होता है, नींद आती है, होता है ना ऐसा। और कई बार क्या होता है कि बुक हाथ में लेते हैं और ऐसे लगता है कि अरे आज तो पढ़ाई का मन ही नहीं है, आज तो हमें पढ़ना ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? होता है ना, ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो क्यों होता है? हमने सुना था, इसको किस किस ने इम्प्रूव किया कि हमारे घर का जो माहौल है वो माहौल भी कैसा होना चाहिए, वही वाइब्रेशंस मिलते हैं, माना वही नेगेटिव एनर्जी उनको मिलती है। और अगर वो पढ़ाई में मन भी लगाना चाहता हो तो भी उस एनर्जी से क्या हो जाता है, उसका मन पढ़ाई से धीरे धीरे उठने लगता है। और इसीलिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करनी है, क्या करना है, रोज अपने घर पे जाकर आपको हर संडे एक एक होमवर्क दिया जाएगा और अगले संडे उसकी चेकिंग भी की जाएगी। सभी नोटबुक लेकर आए हैं कि नहीं? नोटबुक लाए हैं, पेन नोटबुक, हमने कहा था नोटबुक वगैरह लेकर आना, दिए थे वो पॉइंट्स हम याद दिला रहे हैं। 8 पॉइंट्स दिए थे, कौन कौन से किस किस को याद है? 8 पॉइंट्स किसको याद है? 8 पॉइंट्स कौन कौन से थे? I am powerful soul, I am peaceful soul, I am always happy and focused on my studies. भाग जाएंगे, क्योंकि कई बार हम बच्चों को ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई का बहुत सारा बर्डन लगता है। कईयों को तो जो हमारी स्कूल बैग होती है उसका बर्डन लगता है कि अरे कितना बोझ लेकर के जाना पड़ता है, होता है ना ऐसा। बच्चा छोटा होता है और उसकी स्कूल बैग इतनी बड़ी होती है, माना स्कूल में भी अभी इतना पढ़ाया जाता है कि बच्चों के ऊपर से भी निकल जाता है, ऐसा भी हो रहा है। बच्चे फर्स्ट में हैं और उनके बुक्स इतने बड़े बड़े हैं, तो ये क्या होता है, जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? स्कूल तो नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते क्या? नहीं, हमें तो आगे बहुत कुछ करना है और अपने लक्ष्य को हमें ध्यान देकर के अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। सभी बदलेंगे? किस किस को क्या क्या बनना है, क्या क्या बनना है? सभी के बड़े बड़े एम्स होंगे ना, लक्ष्य बड़े बड़े होंगे। वाह वाह, और ओहो बहुत अच्छा, हाँ फुटबॉलर, अच्छा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, मिलिट्री में, ओहो सबके तो बहुत बड़े बड़े एम्स हैं। तो वहां तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मेहनत और पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क। उससे पहले और क्या करना पड़ेगा? गुड, और अपने थॉट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा।
चेंज करना पड़ेगा ना। उसमें हमें सिर्फ एडिशन ये करनी है कि जो हम सोचते हैं उसके अलावा हमें सिर्फ अच्छा 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 ही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा सोचेंगे तो बुरा होने वाला होगा वो भी अच्छे में बदल जाएगा। उसके बाद फोर्थ थॉट है आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट फॉर स्टडी। क्या सोचना है? मैं स्टडी के लिए, अभ्यास करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या हूँ? निर्भय हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। माना इस विचार से क्या होगा? हमारे अंदर की जो पावर है वो पावर इंक्रीज होगी। हमारी जो ब्रेन की जो मसल्स है जो क्या हो गई है? सो गई है। इस विचार से क्या होगी? हमारे अंदर कॉन्फिडेंट पावर बढ़ेगी, हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा और जो हम नहीं कर सकते वो भी हम हमारे अंदर करने की क्षमता आ जाएगी, इतनी एबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो क्या सोचना है? मैं फियरलेस हूँ। फियरलेस माना निर्भय हूँ और क्या हूँ? ध्यान इधर उधर नहीं देना है। क्या हूँ? कॉन्फिडेंट हूँ। फिफ्थ है आई एम फोकस्ड एंड माय कंसंट्रेशन पावर इज हाईएस्ट। याद आया? कुछ कर पाएंगे अगर हमारे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, हम बीमार रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए बॉडी के लिए भी एक थॉट है आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी। कैसे? ऑलवेज, हमेशा। और लास्ट है गॉड्स पावर इज सर्कल ऑफ व्हाइट लाइट अराउंड मी। गॉड की जो पावर है, भगवान की जो शक्ति है वो व्हाइट सर्कल में और उसके अंदर मैं हूं। माना मैं भगवान की छत्र छाया के अंदर, भगवान की शक्तियों के अंदर सुरक्षित हूँ। ये थॉट हमें रोज 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 याद करने हैं और जिनको नहीं याद है वो अगली बार डायरी पेन लेकर के आएंगे, उसको नोट करेंगे और अगले संडे हम क्या करेंगे? लेटर टू गॉड। ये भी हमें करना है कि भगवान को हम पत्र कैसे लिखें। तो इससे क्या होगा? जिनको लिखना नहीं आता है वो भी लिखना सीख जाएंगे और जिनका लेटर बहुत अच्छा होगा उनको गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो अभी हम छोटी सी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आज का सेशन माइंड के साथ साथ, सोल के साथ साथ बॉडी के लिए है। तो सभी शांति से खड़े हो जाएंगे, चिकन डांस की म्यूजिक लगाएंगे, सभी शांति से खड़े रहेंगे। जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना रोज सुबह सुबह। जब स्कूल में प्लेज होती है, प्लेज के बाद क्या करते हैं हम? ऐसे कवायद जिसको हम बोलते हैं। हाँ, पीटी के पीरियड में भी करते हैं, कोई फिर सुबह सुबह भी करते हैं, स्कूल्स में होता है। तो ये एक बॉडी के लिए एक्सरसाइज है और अपने आप के लिए रिफ्रेशमेंट है। तो अभी हम माइंड बॉडी दोनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सभी शांति से खड़े हो जाएंगे, बीच में कोई आवाज नहीं करेगा, चेयर्स भी नहीं बजाएगा। चिकन डांस। और जरूरी एक बात है कि जैसे अभी हमने जो 8 पॉइंट्स सुने, उसके साथ साथ रात को भी हमें सोने से पहले इन अच्छे पॉइंट्स को रिवाइज करना है। क्या करना है? कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं पीसफुल आत्मा हूँ और मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत हाईएस्ट है। अपने आप को सम्मान देंगे। ये आप रोज रोज रोज, भले आप
या फिर अपने आप को याद दिलाना कहो। इससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे 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 आपकी माइंड पावर भी इंक्रीज होगी और माइंड डेवलप होगा। और साथ साथ अपने आप को हम एक्टिव भी समझने लगेंगे। सृष्टि और परी आप भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सभी के लिए जरूरी है, चाहे माइंड के लिए हो, बॉडी के लिए हो या सोल के लिए हो, सभी की एक्सरसाइज है। तो अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये है हमारी बॉडी की एक्सरसाइज और साथ में माइंड की एक्सरसाइज। क्या हो गई, हमारी नसें खुल गई ना, खुल गई सभी की। साथ में क्या होता है, मन भी क्या होता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मतलब जिसका माइंड डिस्टर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अभी मुझे सभी बताएंगे अभी कि पिछले सेशंस में क्या क्या सुना। हम देखेंगे कि आप सभी को कितना याद है। उसके बाद फिर हम इस बार शॉर्ट सेशन रहेगा, अगली बार फिर हम सभी की ड्राइंग देखेंगे। इसमें क्या होगा, अलग अलग हर संडे हमें अलग अलग सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद और नया हम करेंगे और क्या वेरी गुड। और दर्श ये कभी भी बोलता नहीं था, सिर्फ आता था, बैठता था एकदम चुपचाप से। घर में भी ऐसे ही था और अभी बोलना भी सीख गया है, आंसर देना भी सीख गया है और साथ साथ उसको इतना इंटरेस्ट सीखने की कि हर संडे पूछता था कि कब हम सीखेंगे, कब हमारा सेशन होगा।
इतना माना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए एक बार सभी जोरदार ताली बजाएंगे। वाह, आजकल बच्चों का सभी ऑनलाइन आता है और उस ऑनलाइन के चक्कर में हम क्या करते हैं, पढ़ाई कम और सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या गेम्स हो, उस गेम्स खेलते रहते हैं। कभी कभी ऑनलाइन लेक्चर चलता है और हम कहीं और ही घुस जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें कुछ बनना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आगे ऐसा टाइम आएगा, कैसा, बहुत कठिन परिस्थिति आएगी, ऐसा समय कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारे लिए कमाने के लिए कुछ नहीं होगा, या फिर होगा तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी अगर हमें चांस है या अभी हमें समय मिल रहा है खुद के लिए, तो उसके लिए हमें अभी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हाँ, उसके लिए अपने जीवन के बारे में हमें सीरियस होना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तो इसलिए जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, इसमें रहते हुए अपने आप को अगर कुछ बनना है तो इन सभी बातों को साइड में रखना है। भले आप थोड़ा सा गेम खेलो, बाहर खेल के आओ, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन टू मच नहीं। जैसे अभी आपको ये जो पॉजिटिव थॉट्स जो दिए, तो इन थॉट्स से हमारे घर का वातावरण बदलेगा, अंदर का जो वातावरण है वो भी बदलेगा, माना हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव वे में चला जाएगा, जो निगेटिविटी हमारे अंदर है वो निगेटिविटी चली जाएगी, धीरे धीरे वो कम होगी। क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर 4 प्रकार के विचार होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स और इम्पोर्टेंट थॉट्स, ऐसे 4 प्रकार के। और सबसे ज्यादा हम किस बारे में सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स, यही हमारे अंदर ज्यादा है। तो इसके लिए इन थॉट्स को अगर हमें अपने अंदर से भगाना है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट्स करने पड़ेंगे। पॉजिटिव विचार हमारे अंदर रहेंगे या इसकी हम आदत डालेंगे, तभी ही तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना। हमारे जीवन में जो आदतें हैं, इन आदतों को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले शुरुआत हमें हमारे विचारों से करनी पड़ेगी। और जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हमें यही सिखाया जाता है कि हमें परमात्मा शक्तियाँ लेनी है, उसके लिए भी तो हमें पॉजिटिव वे में ही जाना पड़ता है। अपने आप को सारी बातों से, मन बुद्धि को हटाकर एक अच्छी बातों में लगाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम सीरियसली अटेंशन से कुछ नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमने आपको थॉट्स दिए, स्वमान दिए, स्वमान कौन से, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये आपने लिख लेना है। और स्टडी में पढ़ाई करने के लिए जिनको कुछ याद नहीं रहता है, होता है ना, कईयों को पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता है, उसके लिए एक स्वमान है। जब भी आप किताब हाथ में लेते हो या जब भी आपको दिन भर में याद आता है, तो अपने आप को याद दिलाना है, मैं
बुद्धिमान आत्मा हूँ। ये स्वमान सभी ने याद रखना। हमारी जो बुद्धि है पढ़ाई में क्या काम आता है? यही तो काम आता है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या थॉट है? मैं बुद्धिमान आत्मा हूँ। उसमें और एक शब्द ऐड कर लेंगे, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। डायरी पे लेकर के आई है सृष्टि, उसमें नोट कर लेना, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम इंटेलिजेंट सोल। सभी ने स्टडी के लिए ये 3 पॉइंट्स, 3 स्वमान याद रखना। और सुबह शाम क्या याद करेंगे? सोते समय, सुबह उठते समय क्या? हाँ, और मेरी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है, मैं पावरफुल सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ और इंटेलिजेंट सोल हूँ, मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। ये स्वमान हमें पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए एक स्वमान है, मैं एकाग्रचित्त आत्मा हूँ। ये कंसंट्रेशन पावर का स्वमान है। इसको भी हमें रोज याद करना है। साथ में क्या करेंगे? गॉड की जो पावर है, उसकी शक्तियों का जो सर्कल है, उस सर्कल के अंदर मैं हूँ, ये आप याद रखेंगे और ऐसे फील करेंगे कि सच में भगवान की शक्तियाँ मेरे ऊपर है और मैं उसकी छत्र छाया के अंदर हूँ। सोचेंगे ना? यानी जब भी आप रास्ते से जाएंगे आएंगे, आपको कभी ऐसी परिस्थिति अचानक से अगर कुछ विघ्न भी आएगा तो वो विघ्न भी टल जाएगा। तो इसलिए इन बातों को याद रखेंगे और टीवी कम से कम देखेंगे। खाना खाते समय किसी ने टीवी नहीं देखना है, करेंगे इतना? हम अगले संडे पूछेंगे। स्टडी करते समय कभी भी टीवी के सामने नहीं बैठना और बेड पर कभी स्टडी करने के लिए नहीं बैठना। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। बेड पर अगर हम बैठते हैं नींद आती है, क्योंकि बेड के नींद के वाइब्रेशन होते हैं, सुस्ती आती है और आलस भी आता है, नहीं अभी तो मन नहीं लग रहा है। या फिर क्या करते हैं, पेरेंट्स के डर से हम बस ऐसे देखते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। लेकिन क्या लिख रहे हैं? कुछ नहीं। कोई कोई क्या करते हैं, राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं और कान में गाने चल रहे, ईयरफोन लगा हुआ है। तो कहाँ की ये पढ़ाई है? अगर हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वो याद रहता है क्या? ऊपर से जाता है। सिर्फ हाथ चलता है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो इसलिए सब करेंगे ना। अगले संडे सभी को हम पूछेंगे, करेंगे सभी? किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, सिर्फ हाँ कह रहे। अच्छा, और बाकी क्या करेंगे? करेंगे ना सभी? वेरी गुड। अच्छा, एक बहुत सुंदर, अगर जीवन में सफल होना है, अगर सक्सेस जीवन में चाहिए तो उसके लिए एक बहुत सुंदर बात है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या, आसान क्या? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या, आसान क्या? जब ठान लिया तो ठान लिया।
ठान लिया तो ठान लिया, तो ठान लिया है तो